हेलो एवरीवन। तो आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले बिल ऑफ एक्सचेंज के इस चैप्टर में आपके जो टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइजेस है जो आपको यहाँ पे डिफ़िकल्ट फील होते हैं, दैट इज़ कैलकुलेशंस एंड कंप्लीट द टेबल। राइट, दोनों ही कवर करेंगे हम। तो सबसे पहला कैलकुलेशन से शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्या बोला है आपको, फर्स्ट क्वेश्चन में कहा है गणेश ड्रॉस अ बिल ऑफ ₹40,260 ऑन 15th January 2020 फॉर 50 days। ठीक है, ही डिस्काउंटेड द बिल विद बैंक ऑफ इंडिया एट द रेट 15% पर एनम ऑन सेम डे। इसका मतलब क्या है कि ये जो बिल था वो कितने का था यहाँ पे 40,260, और बिल ड्रॉ कभी हुआ था 15 जनवरी को, जनवरी को, और 50 डेज ये जो है बिल का टेन्योर है। यहाँ पे डिस्काउंटेड का मतलब क्या होता है कि ये बिल उसने क्या कर दिया, बैंक को सेल कर दिया। और आपको पता है कि जब आप बिल बैंक को सेल कर देते हो तो यहाँ पे बैंक जो है आपको कुछ अमाउंट डिडक्ट करके पैसे देता है। राइट, और यहाँ पे आपको यही पूछा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। राइट, कि कितना पैसा बैंक डिडक्ट कर रहा है। तो कैलकुलेशन जब हम करेंगे तो डिस्काउंट इक्वल टू राइट अमाउंट ऑफ बिल इंटू रेट इंटू अनएक्सपायर्ड डेज। अनएक्सपायर्ड डेज मतलब आपका कितना दिन अभी ड्यू डेट के लिए बचा है वो आपको यहाँ पर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे तो उन्होंने सेम डेट पर जब तक जिस दिन बिल बनाया उसी दिन पर उन्होंने डिस्काउंट कर दिया है, तो आपका 50 डेज ही बचा हुआ है। राइट, तो यहाँ पे हमने इसीलिए 365 लिया है बिकॉज यहाँ पे इन्फॉर्मेशन जो है वो डेज में दिया है। हाँ, अगर ये डे मंथ में दिया होता 2 मंथ 3 मंथ तो हम लोग डिवाइड बाय 12 लेते। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर डेज तो 365 होते हैं, बट यहाँ पे देखिए 2020 ये जो है लीप ईयर था, इसीलिए हम लोग टोटल नंबर ऑफ डेज यहाँ पे कितना ले रहे हैं 366। ठीक है, अब यहाँ पे पुट कर देते वैल्यूज़। तो अमाउंट ऑफ बिल 40,260, रेट हमारा 15% है तो 15/100, और अनएक्सपायर्ड डेज यानी कि सेम डेट पर बिल डिस्काउंट किया तो 50 डेज अभी पूरे बचे हैं तो 50/366 आ जाएगा। ओके, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको अमाउंट देगा ₹825। ओके, उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या बोला यहाँ पे। सेकेंड क्वेश्चन में आपको कहा शेफाली ट्रेडर्स ड्रीव अ बिल ऑन माया फॉर 30,000। बिल ड्रॉ किया गया है 30,000 का ऑन 1 अक्टूबर 2019, और इस बिल का जो टेन्योर है वो कहा है उन्होंने पेएबल 3 मंथ्स, यानी कि बिल का जो टेन्योर है वो 3 मंथ्स का है। फिर आगे वो कह रहे हैं कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, मतलब यहाँ पे भी आपको ये डिस्काउंट ही कैलकुलेट करना है लास्ट सम की तरह, लेकिन एक फ़र्क है, लास्ट टाइम आपको डेज में दिया था पीरियड, यहाँ पे जो है वो मंथ में दिया है। तो वहाँ पे हम लोग डिवाइड बाय 365 लेते थे या 366 ले रहे थे, यहाँ पे आपको डिवाइड बाय 12 लेना होगा। ओके, बट यहाँ पे आपको 3 केसेस दिए। पहला केस बोला है शेफाली ट्रेडर डिस्काउंटेड द बिल ऑन सेम डे, मतलब जिस दिन बिल बनाया है 1 अक्टूबर को उसी दिन बिल बैंक को बेच रहे हैं। राइट, रेट दिया है 12% पर एनम डिस्काउंट का। फिर यहाँ पे शेफाली ट्रेडर डिस्काउंटेड द बिल ऑन 1 नवंबर, मतलब अक्टूबर के बाद 1 नवंबर को, यानी कि 1 महीना हो जाने के बाद बिल बैंक को बेच रहे हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, आपका जो मंथ का जो है टाइम राइट वो चेंज हो जाएगा केसेस के हिसाब से। और थर्ड केस में उन्होंने बोला है कि 1 दिसंबर को डिस्काउंट कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं इसमें चेंज क्या होने वाला है। सोल्यूशन शुरू करते हैं। तो डिस्काउंट निकालने का हमारा फॉर्मूला तो वही है, अमाउंट इंटू रेट इंटू टाइम। यहाँ पे आप देख सकते हो क्योंकि ये मंथ में दिया इसीलिए डिवाइड बाय क्या लिया 12। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो पहले वाले केस में उन्होंने बोला कि सेम डेट पे डिस्काउंट कर रहे हो, यानी कि 1 अक्टूबर बिल को बिल ड्रॉ किया है 3 महीने के लिए और उसी दिन बैंक को बिल बेच दिया। तो उसी दिन अगर बैंक को बिल बेच रहे हो तो अभी भी 3 महीने का टाइम बचा है, तो इसीलिए जब आप कैलकुलेट करोगे तो फर्स्ट केस में क्या होगा 3 मंथ का टाइम लेना है आपको। ओके, तो 30,000 इंटू 12/100, 12 कैसे आया, यहाँ पे बोला है ना परसेंटेज 12% है। राइट, और टाइम जो है वो 3 मंथ्स। क्यों, सेम डेट पर बिल दे रहे हो ना बैंक को, तो अभी भी 3 महीना बचा है, तो अनएक्सपायर्ड टाइम आपका कितना आएगा 3 मंथ्स। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा ₹900। फिर केस 2 के हिसाब से अगर हम देखें तो उसमें क्या चेंज होगा कि सेम डे के जगह पे उन्होंने 1 नवंबर को बेचा, मतलब 1 महीना बिल उन्होंने अपने पास रखा और फिर बैंक को बेच रहे हैं। तो जब आप बिल बैंक को बेच रहे हो तो अभी 2 महीने बचे हैं ड्यू डेट के लिए, बिकॉज 1 महीना तो आपने अपने पास रखा है। 1 अक्टूबर को बिल बना था बट आप बिल बैंक को 1 नवंबर को दे रहे हो, तो 2 महीने अभी बचे और राइट ड्यू डेट के लिए। तो इसीलिए जब आप सेकेंड केस में जब आप करोगे तो आपका यहाँ पे अनएक्सपायर्ड डेज जो है वो चेंज हो जाएगा, 2 मंथ के हिसाब से आएगा तो 2/12 लेंगे। ओके, परसेंटेज सेम रह रहा है 12%, अमाउंट ऑफ बिल सेम है। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आपको आ जाएगा 600। ठीक है, और थर्ड केस में उन्होंने बोला है कि 1 दिसंबर को हुआ है, यानी कि अक्टूबर के बाद नवंबर और दिसंबर, तो 2 महीने का गैप हो गया, तो अभी 1 महीना ही बचा है ड्यू डेट के लिए। राइट, तो जब आप थर्ड केस में करोगे तो आपका जो डेट है वहाँ पे 1/12 आएगा। ओके, और इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपको आ जाएगा 300। तो 3 केसेस के हिसाब से हमने 3 अलग अलग डिस्काउंट के अमाउंट फाइंड करके दिखाया उनको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या बोला है आपको। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि वीना हु हैज़ एक्सेप्टेड सुधास बिल ऑफ ₹28,000 वॉज डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट। बैंकरप्ट मतलब इंसॉल्वेंट हो गए हैं वो। ठीक है, और वहाँ पे उन्होंने बोला ओनली 35 पैसे इन अ रूपी कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम हर इस्टेट। ओके, तो वीना जो है वो ड्रॉई थे, सुधा
ड्रॉवर थी। तो उन्होंने बोला कि वीना यहाँ पे इंसॉल्वेंट हो गए और उससे कितना पैसा मिल पाया, 35 पैसे इन रुपी मिल पाया खाली, बराबर है। तो 35 पैसे इन रुपी मिल रहा है, मतलब बाकी का जो है वो लॉस हो गया। अब ये 35 पैसे इन रुपी का मतलब क्या होता है कि हर 1 रुपये के बदले आपको 35 पैसे मिल रहे हैं। 1 रुपया मतलब 100 पैसे और 35 पैसे आपको मिल रहे हैं 100 पैसे में। मतलब अगर आप इसे यहाँ पे देखें तो 35 पैसे इन रुपी को आप 35% समझ सकते हो। तो यहाँ पे आप कितना रिकवर कर पाए, 35% रिकवर कर पाए, इसका मतलब बाकी का 65% लॉस है, राइट। यहाँ पे आपको वही पूछा है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ बैड डेट। बैड डेट का मतलब क्या होता है, जितना आपका लॉस हो गया, जितना आप रिकवर नहीं कर पाए। तो यहाँ पे 35 पैसे रिकवर कर पाए, मतलब 35 पैसे रिकवर हुआ है, मतलब बाकी का बचा हुआ रिकवर नहीं हो रहा, राइट। तो हमारा बैड डेट जो है वो आप कैलकुलेट करते समय ध्यान रखना है आपको कि आपको 35% नहीं लेना है, कितना लेना है, 65। क्यों, 35 रिकवर हुआ है, 65 रिकवर करना है, राइट। तो 28,000 इंटू 65/100 इक्वल, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको आ जाएगा 300 रुपीज़, ठीक है। तो खाली आपको यहाँ पे एक ही चीज़ ध्यान रखनी थी, दैट इज़ 35% आप नहीं लेना है, बिकॉज 35 रिकवर हुआ है। बैड डेट का मतलब क्या होता है, जो अमाउंट रिकवर नहीं हुआ, ओके। क्लियर है ये आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या बोला है वहाँ पर, राइट। नितिन रिन्यूड हिज एक्सेप्टेंस ऑफ 72,000 बाय पेइंग 22,000 इन कैश एंड एक्सेप्टिंग अ बिल, राइट, फॉर द बैलेंस प्लस इंटरेस्ट, राइट, 18% ऑफ फॉर 4 मंथ। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ न्यू बिल। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला, रिन्यूअल के केस में आपको पता है कि कई बार जो ड्रॉई होते हैं वो क्या करते हैं, रिन्यूअल के अमाउंट टाइम पर कुछ अमाउंट पे करते हैं और बाकी जो बैलेंस अमाउंट रह गया उसके लिए वो क्या करेंगे, न्यू बिल ड्रॉ करने कहते हैं, बराबर है। तो यहाँ पे उन्होंने ऐसा ही कहा कि यहाँ पे 72,000 का ओरिजिनल बिल था, उसमें से वो 22,000 अभी पे कर रहे हैं और जो बाकी बैलेंस बचेगा, ऑब्वियसली वो बाकी बैलेंस जो है वो 4 महीने बाद भरने वाले, देखिए, तो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। तो वही उन्होंने कहा कि जो न्यू बिल आप बनाओगे वो बैलेंस प्लस इंटरेस्ट के लिए बनाइए, ठीक है। तो सोल्यूशन शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें अमाउंट ऑफ बिल लेना है, जहाँ पे हम लोग क्या है, बिल का अमाउंट 72,000, फिर लेस करेंगे हम लोग कैश पेड और रिन्यूअल। तो अभी वो फिलहाल कितना पे कर रहे हैं, 22,000 पे कर रहे हैं, राइट। बैलेंस जो है पेएबल कितना बचेगा यहाँ पे, 50,000। कैसे, 72 में से 22 अभी दे दिया तो बचा 50,000, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करने हैं, पहले इस 50,000 के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। आपको हमेशा याद रखना है कि जो इंटरेस्ट आपको पे करने के लिए आने वाला है, दैट इज़ ऑलवेज ऑन योर न्यू बिल। जितना अमाउंट आपको पे करना बचा है, पेंडिंग है, उसके लिए आप इंटरेस्ट पे करोगे ना। तो 50,000 के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। यहाँ पर परसेंटेज दिया है आपको 18%, और इसके लिए आप कितना वेट कर रहे हो, उनको 4 मंथ वेट करने बोल रहे हो, राइट, बैलेंस अमाउंट के लिए। तो ये 4 मंथ का आपको इंटरेस्ट मिलेगा, ओके। तो आपको इंटरेस्ट जो आपको कैलकुलेट करना है, दैट विल बी ऑन 50,000 फॉर 18% फॉर 4 मंथ्स, राइट। तो इंटरेस्ट जो 18% निकालेंगे 4 महीने के लिए। तो कैलकुलेशन कैसे होगा, 50,000 इंटू 18/100 इंटू 4/12। 12 क्यों ले रहे हैं, बिकॉज मंथ है ना, तो मंथ के लिए टोटल 12 होता है। जब आप उसे सॉल्व करेंगे तो आपको वो इंटरेस्ट का अमाउंट मिल जाएगा 3,000। दैट मीन्स कि जो नया बिल है वो 50,000 रुपये बैलेंस प्लस 3,000 रुपये इंटरेस्ट के लिए बनाया जाएगा। तो टोटल अमाउंट जो है वो 53,000 का न्यू बिल ड्रॉ होगा, ओके। तो फाइनल स्टेटमेंट हमारा होगा, देयरफॉर द अमाउंट ऑफ न्यू बिल विल बी 53,000। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो इसमें क्या बोला है, देखिए, निशास एक्सेप्टेंस ऑफ ₹16,850 सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। हमारा एक एक्सेप्टेंस था किसी का, ये निशा एक ड्रॉई है, हमारे पास वो बिल था, हमने क्या किया, बिल सेंड फॉर कलेक्शन के लिए भेजा। तो हमें पता है कि बिल हम जब सेंड फॉर कलेक्शन के लिए भेजते तो कई बार बैंक क्या करते, कुछ चार्जेस कट करते। तो यहाँ पे भी वही उन्होंने बोला, वॉज ऑनर्ड, मतलब वो नीता ने पेमेंट कर दिया निशा ने, बट बैंक ने कुछ चार्जेस डेबिट किए, कितना, 125, राइट। तो फाइंड द अमाउंट एक्चुअली रिसीव्ड बाय ड्रॉवर, यानी कि हम ड्रॉवर जो है उसे कितने पैसे मिल रहे हैं वो उन्होंने पूछा है। तो आपको पता है कि ये आपका बिल था, तो ये बिल बैंक ने आपके लिए कलेक्ट किया, बट उसमें से बैंक ने क्या किया, 125 रुपीज़ आपको चार्ज किए। तो ऑब्वियसली आपको इतने पैसे कम मिलेंगे, राइट। तो कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, तो हमें पहले बिल का अमाउंट लेना है, राइट। द अमाउंट ऑफ बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन 16,850, उसमें बैंक चार्जेस लिए जा रहे हैं, कितना, 125। तो ये बैंक चार्जेस हम लोग माइनस कर लेंगे तो हमें अमाउंट एक्चुअली रिसीव्ड कितना है वो मिलेगा। तो माइनस करने पर ये अमाउंट मिल जाएगा हमें 16,725, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग अमाउंट एक्चुअली रिसीव्ड बाय ड्रॉवर कितना हो जाएगा हमारा, 16,725। क्लियर, इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अब इसमें क्या बोला है, देखिए, अ बिल ऑफ ₹16,000 वॉज ड्रॉन बाय केशव ऑन गोपाल। केशव ने गोपाल पर बिल ड्रॉ किया है 12 जून 2019 को, राइट, फॉर 2 मंथ्स, 2 महीने का ये बिल है। व्हाट विल बी द ड्यू डेट इफ़ द
ऑल ऑफ सडन द लीगल ड्यू डेट ऑल ऑफ सडन क्या हुआ है, द लीगल ड्यू डेट इज़ डिक्लेयर्ड एज अ इमरजेंसी, मतलब हमारा जो लीगल ड्यू डेट आ रहा है उस दिन पर मान लीजिए कि इमरजेंसी कोई हॉलीडे डिक्लेयर हो गई, तो उस समय आपका ड्यू डेट क्या हो जाएगा, राइट। तो हम यहाँ पे देखिए कैसे करेंगे हम लोग। सबसे पहले हम लोग डेट ऑफ बिल लेते हैं। हमारा डेट ऑफ बिल क्या है, 12 जून, बराबर है। अब इसमें मुझे पहले नॉमिनल ड्यू डेट निकालना होगा। नॉमिनल ड्यू डेट मतलब खाली हम लोग टेन्योर ऐड करते हैं, ग्रेस डेज लेने नहीं है, ठीक है। तो टेन्योर मैं ले लेता हूँ 2 महीने का, तो 12 जून से 2 महीने आगे जाऊँगा, राइट। 2 मंथ्स का हमारा टेन्योर है, तो हमें क्या मिलेगा, नॉमिनल ड्यू डेट मिलेगा। 12 जून के आगे 2 महीने आगे लेते हैं, तो जून के बाद जुलाई और अगस्त, तो 12 अगस्त आपका क्या है, नॉमिनल ड्यू डेट। और इसमें जब आप ग्रेस डेज ऐड करोगे, ग्रेस डेज कितने मिलते हैं हमेशा, 3 ग्रेस डेज, राइट। तो आपको एक्चुअल में डेट आता है 15 अगस्त 2019, बराबर है। बट आपको पता है 15 अगस्त ये हमारा इंडिपेंडेंस डे है, तो इंडिपेंडेंस डे होने की वजह से, राइट, ये हमारा नॉन हॉलीडे है ना, तो नॉन हॉलीडे के केस में हम लोग क्या करते हैं, एक दिन पहले लेते हैं, यानी कि 14 अगस्त आपका ड्यू डेट आता है, राइट। तो सिंस 15 अगस्त इज अ पब्लिक हॉलीडे, राइट, दैट इज इंडिपेंडेंस डे, द ड्यू डेट विल फॉल ऑन 14 अगस्त, बराबर है। बट उन्होंने यहाँ पे बोला कि लीगल ड्यू डेट आपका जो आ रहा है दैट इज 14 अगस्त, बराबर। उस दिन पे मान लीजिए इमरजेंसी हॉलीडे आया, तो आपको क्या करना है, तो इमरजेंसी हॉलीडे के केस में क्या बोला है कि इमरजेंसी हॉलीडे अगर आता है तो उस केस में आपको जो भी नेक्स्ट वर्किंग डे है वो आपको लेना है, बराबर है। तो 14 अगस्त से को अगर समझिए इमरजेंसी हॉलीडे आ गया, तो हमारा पेमेंट जो है वो कब होगा, इमीडिएट नेक्स्ट वर्किंग डे को, राइट। तो 14 के बाद 15 तो हॉलीडे है, तो उसके बाद नेक्स्ट वर्किंग डे कब आएगा आपका, 16 अगस्त। तो इस केस में जो है 16 अगस्त जो है वो आपका क्या बनेगा, लीगल ड्यू डेट होगा। क्लियर है ये चीज़, आपका ड्यू डेट होगा ये, क्लियर। अब इसके बाद राइट हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। कैलकुलेशंस वाला खत्म हो गया यहाँ पर, राइट। नेक्स्ट है आपका कंप्लीट द टेबल, दैट इज क्वेश्चन नंबर जे। तो यहाँ पे उन्होंने कंप्लीट द टेबल में सिंपल से आपको 5 क्वेश्चंस पूछे, डेट ऑफ ड्राइंग दिया है, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस दिया है, और पेएबल आपको यहाँ पे कैसा है, आफ्टर डेट है, आफ्टर साइट है, वो दिया हुआ है, और आपको ड्यू डेट पूछा गया है, ठीक है। तो ये पांचों केसेस के हिसाब से आपको ड्यू डेट कैलकुलेट करना है। आपको पता है कि ड्यू डेट जब आप कैलकुलेट करते हो तो आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देनी है कि वो आफ्टर डेट बिल है या आफ्टर साइट। इससे क्या होता है कि अगर आफ्टर डेट बिल है तो आपका जो कैलकुलेशन होगा दैट विल स्टार्ट फ्रॉम डेट ऑफ ड्राइंग, मतलब उसको आप डेट ऑफ ड्राइंग से जो भी आपको डेज या मंथ बोला है वो आप ऐड करना शुरू करेंगे। और अगर समझिए आफ्टर साइट बोला है तो डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से कैलकुलेशन की शुरुआत की जाती है, ठीक है। पहले ये चीज़ क्लियर हो आपको, आफ्टर डेट या आफ्टर साइट से आपको ये पता चलता है कि डेट ऑफ ड्राइंग से शुरुआत करनी है या आपको डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से शुरुआत करनी है, ओके। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पे जो भी आपका डेट ऑफ बिल होगा, यानी कि आप ड्राइंग लेते हो या एक्सेप्टेंस लेते हो अकॉर्डिंग टू डेट या साइट है वो, राइट, वो लेना है आपको। उसमें आप टेन्योर लेंगे, टेन्योर मतलब जो भी आप पे डेज या मंथ बोला है, और वो टेन्योर ऐड होने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, नॉमिनल ड्यू डेट मिलेगा। और नॉमिनल ड्यू डेट में आप 3 डेज ग्रेस डेज का ऐड 3 ग्रेस डेज ऐड कीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, ड्यू डेट मिलेगा। तो ये पांचों केस में हम लोग ड्यू डेट क्या करेंगे, 1 बाय 1 फाइंड करते हैं, ठीक है। तो पहले केस में जैसे कि मैंने आपको बोला ये दोनों डेट से कौन से डेट से शुरुआत करनी है वो डिपेंड करेगा, ये यहाँ पे आफ्टर डेट है या आफ्टर साइट। तो यहाँ पे देखिए आफ्टर डेट बोला है, तो आफ्टर डेट मतलब क्या होता है, आपका डेट ऑफ ड्राइंग से करना है। आफ्टर साइट बोला होगा तो हम लोग डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट केस में मैं ले रहा हूँ, राइट, आफ्टर डेट है यहाँ पर, इसीलिए मैं 31 से शुरू करूँगा, ठीक है। और 31 से देखिए मेरा टेन्योर ऑफ बिल कितना बोला है, 60 डेज, राइट। तो 31 से मुझे 60 डेज आगे जाना है। 31 मतलब 30 जनवरी से मैं अगर आगे जाऊँ तो एक दिन देखिए 31 जनवरी होता है। उसके बाद 2019 की बात करें तो यहाँ पे टोटल फरवरी में, यानी कि फरवरी में कितने महीने हैं, 29 डेज है, राइट। तो 29 और जनवरी का एक दिन दैट इज़ 31 जन, टोटल 30 डेज हो गए, राइट। तो 30 डेज और बचे कितने आगे मेरे, 30 डेज आगे मार्च के, राइट। तो मेरा नॉमिनल ड्यू डेट जो आने वाला है वो कितना होगा, 31 मार्च 2019, ओके। 60 डेज अगर हम आगे जाएं तो हमारा डेट आता है 31 मार्च 2019, और इसमें मुझे 3 ग्रेस डेज ऐड करने हैं, राइट। तो 31 में अगर मैं 3 दिन आगे जाता हूँ, राइट, तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, राइट, मार्च के बाद अप्रैल मंथ आएगा, तो 3 अप्रैल मेरा क्या होने वाला है, ड्यू डेट हो जाएगा। समझाइए आपको, तो 3 अप्रैल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ड्यू डेट में। उसके बाद सेकंड केस में, अगेन सेकंड केस में हमें पहले ये देखना है कि वो आफ्टर डेट है या आफ्टर साइट। यहाँ पे देखिए आफ्टर साइट बोला है, तो इस केस में मुझे कैलकुलेशन यहाँ से शुरू करना होगा 21/8 से। क्यों, क्योंकि ये आफ्टर साइट बोला है, आफ्टर साइट मतलब जिस दिन बिल एक्सेप्ट हुआ है उस दिन से काउंटिंग शुरू करेंगे, ओके। तो 21/8 से आपकी शुरुआत होगी। यहाँ पे दिया है 3 मंथ का टाइम, राइट, तो मंथ में दिया है तो मंथ लेंगे, डेज दिया है तो डेज। तो मंथ के लिए बहुत आसान हो जाता है, आपको डे वही रखना है, डेट वही रहेगा, खाली मंथ आगे जाएगा, राइट। तो 8 के बाद 9, 10 और 11, राइट। तो 8 आपका जो है अगस्त है,
सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 3 महीने बाद आपका क्या होगा 21 नवंबर जो है वो आपका नॉमिनल ड्यू डेट। और इसमें आप 3 दिन ऐड करेंगे ग्रेस डेज, तो 21 में 3 ग्रेस डेज ऐड करोगे तो 24 नवंबर आपका क्या होने वाला है ड्यू डेट। ओके, वो यहाँ पे ले लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा बॉक्स फिल हो गया 24 नवंबर। सेम हमें थर्ड केस के लिए करना है, तो देखिए अभी यहाँ पे आफ्टर डेट बोला है, तो अगेन आपको 23/12 से शुरू करना है। और यहाँ पे 1 मंथ बोला है तो 1 मंथ लेते हैं, 1 मंथ बोला है तो 1 महीना आगे जाना है आपको, राइट। तो दिसंबर 2019 है, तो दिसंबर 2019 के बाद क्या आएगा आपका जनवरी 2020, तो 23 तारीख आ गई आपकी। इसमें 3 ग्रेस डेज ऐड करेंगे, तो 23 में 3 ग्रेस डेज ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 26 जनवरी आती है, राइट। बट हमें पता है कि 26 जनवरी रिपब्लिक डे है, तो इसीलिए हम लोग एक दिन पहले लेंगे, दैट इज़ 25 जनवरी यहाँ पे क्या होगा आपका डेट होगा। क्या बोला समझा आपको? एक चीज़ आपको नोट करनी है यहाँ पर, 23 जनवरी में 3 ग्रेस डेज ऐड करोगे तो 26 होता है, बट 26 जनवरी क्योंकि ये आपका पब्लिक हॉलीडे, नेशनल हॉलीडे है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं एक दिन प्रीसीडिंग डे लेते हैं। ओके, और इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे 25 जनवरी आपका डेट होगा। उसके बाद 28/1/2019 और 28/1/2019, 28/1/2000 दोनों डेट सेम ही है, बट यहाँ पे उन्होंने बोला आफ्टर डेट। आफ्टर डेट मतलब यहाँ से शुरू करना है, तो इससे तो फ़र्क नहीं पड़ने वाला, हमें आफ्टर डेट ही देखना है। अब यहाँ पे दिया टाइम 1 मंथ, तो आपको पता है 1 यानी कि जनवरी 2019 है, उससे 1 महीना आगे जाओगे तो 28 फरवरी 2019। अब उससे 3 ग्रेस डेज आप आगे जाओगे। अभी आपको पता है कि 2020 ये लीप ईयर था, यानी कि यहाँ पे 29 फेब भी है, तो 28 फेब के बाद 3 दिन आगे जाओगे तो 29 फेब, 1 मार्च, 2 मार्च, राइट। तो 2 मार्च आपका क्या बनेगा 3 ग्रेस डेज ऐड करने के बाद आएगा आपको, ठीक है, क्लियर। तो आपका 2 मार्च यहाँ पे आपका डेट हो गया। लास्ट केस में देखिए 30 जून और वहाँ पे दिया है 27, बट यहाँ पे देखिए आफ्टर डेट बोला है, तो हम लोग 30 जून से शुरू करेंगे, तो 5th केस में 30 जून से शुरू करना है मुझे, और यहाँ पे दिया है 45 डेज, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 30 जून के बाद मुझे 45 डेज आगे लेकर जाऊँगा मैं, तो मुझे डेट आता है 14 अगस्त। क्या आता है 14 अगस्त, और उसमें मैं 3 ग्रेस डेज ऐड करता हूँ, तो 14 में 3 ग्रेस डेज ऐड करने के बाद 17 अगस्त आता है, तो वो मेरा क्या होगा ड्यू डेट हो जाएगा। क्लियर है ये? तो कंप्लीट द फॉलोइंग में आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। एक और एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया हुआ है, वो भी हमें करना है। यहाँ पर भी सेम सिचुएशन है, डेट ऑफ ड्राइंग दिया है, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस दिया है, टेन्योर दिया है, और यहाँ पर टाइप भी बताया है। और यहाँ पे आपको 2 चीज़ें पूछी गई है, नॉमिनल ड्यू डेट भी पूछा है और लीगल ड्यू डेट में। दोनों में फ़र्क क्या है? नॉमिनल ड्यू डेट मतलब 3 ग्रेस डेज ऐड करने के पहले, और लीगल ड्यू डेट का मतलब है 3 ग्रेस डेज ऐड करने के बाद। तो यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे लिखकर नहीं दिखा रहा हूँ, उसका कैलकुलेशन में ही आपको डेट्स दोनों आ जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले केस में जैसा हम लोग पहले करते थे वैसे ही डेट ऑफ बिल लेंगे, टेन्योर लेंगे, और आपको नॉमिनल ड्यू डेट मिलेगा, ठीक है। तो पहला पार्ट आपको मिलेगा, फिर उसमें 3 ग्रेस डेज आप ऐड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा लीगल ड्यू डेट मिलेगा। ओके, तो आइए फर्स्ट केस के हिसाब से, राइट। देखिए फर्स्ट केस जो है आप उसमें आपको क्या बोला है आफ्टर डेट बोला है, तो आपकी शुरुआत जो है वो 3 जनवरी से होगी, राइट। टेन्योर देखिए कितना बोला है 45 डेज, तो अभी 3 जनवरी से अगर आप काउंटिंग शुरू करते हैं और 45 डेज लोगे तो आपको 17 फेब जो है आपका 45 डेज कंप्लीट होंगे, तो आपको 17 फरवरी आपका नॉमिनल ड्यू डेट हो गया यहाँ पर। ओके, और इसमें 3 ग्रेस डेज ऐड करेंगे तो 17 में 3 ऐड करेंगे तो 20 फेब आपका क्या हो जाता है यहाँ पे लीगल ड्यू डेट हो जाएगा। क्लियर है ये? सेकेंड केस में आ जाते हैं, तो वहाँ पर उन्होंने बोला आफ्टर साइट है, तो आफ्टर साइट में हम लोग क्या करते हैं डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमें 9 अप्रैल नहीं लेना है, क्या लेना है 12 अप्रैल से शुरू करना है। ओके, टाइम क्या दिया है 4 मंथ, मंथ में तो बहुत आसान हो जाता है, डेट वैसी रहेगा, अप्रैल से आगे 4 महीने जाएंगे। तो यहाँ पे 12 अगस्त आपका डेट आएगा, और उसमें 3 ग्रेस डेज ऐड करेंगे, तो 12 के बाद 3 ऐड करेंगे तो 15 अगस्त होता है। बट क्योंकि 15 अगस्त अगेन ये आपका नॉन हॉलीडे है, तो इसके लिए आपको एक दिन पहले लेना होगा। 14 अगस्त आपका क्या होगा लीगल ड्यू डेट। तो नॉमिनल ड्यू डेट 12 अगस्त, लीगल ड्यू डेट 14। ओके, थर्ड केस में देखिए यहाँ पे उन्होंने क्या बोला, ये आफ्टर डेट है, तो आफ्टर डेट मतलब 23 नवंबर को लेना होगा हमें। 23 नवंबर में देखिए ड्यूरेशन कितना दिया है 2 मंथ, तो 2 मंथ्स हम लोग क्या करते हैं वहाँ पे आगे ऐड करते हैं, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 23 जनवरी 2020। ओके, और यहाँ पे 2 मंथ आगे जाने का 23 जनवरी आया, तो ये आपका नॉमिनल ड्यू डेट हो गया। इसमें आपको 3 ग्रेस डेज ऐड करना है, तो यहाँ पे आपको एक्चुअल में डेट 26 जनवरी आ रहा है, बट अगेन वो भी नॉन हॉलीडे है, तो इसीलिए आप क्या लोगे 25 जनवरी 2020। ओके, फिर फोर्थ लेते हैं। फोर्थ में आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे उन्होंने बोला है 4 मंथ में आपको, फोर्थ क्वेश्चन में आपको आफ्टर साइड बोला है, तो यहाँ पे 20 अगस्त से आपको शुरुआत करनी होगी, राइट। ड्यूरेशन दिया है 4 मंथ, तो अगस्त के बाद आप 4 मंथ आगे जाएंगे तो आपको दिसंबर आ जाएगा, तो 20 दिसंबर आपका नॉमिनल ड्यू डेट होगा। और इसमें 3 ग्रेस डेज आप ऐड करेंगे तो आपको लीगल ड्यू डेट मिल जाएगा, तो 20 में 3 ऐड करेंगे तो 23 दिसंबर ये जो है वो आपका लीगल ड्यू डेट हो जाएगा। ओके, सो 20 दिसंबर नॉमिनल और 23 दिसंबर लीगल ड्यू डेट।
और लास्ट केस में आपको यहाँ पे उन्होंने बोला है कि आफ्टर डेट है, यानी कि 23 दिसंबर से आपको काउंटिंग शुरू करना है, और यहाँ पे ड्यूरेशन दिया है 60 डेज़। तो यहाँ पे आप डेज वाइज कैलकुलेट करोगे तो 23 दिसंबर से लेकर 24 से शुरू करेंगे आप, ठीक है, 24 से 31, और उसके बाद जो बचे हुए डेज है वो आपके 21 डेज बचेंगे, वो आपके February 21 आपका क्या हो जाएगा, डेट आ जाएगा। ओके, और उसके बाद आपको 3 ग्रेस डेज ऐड करना है, तो आपको लीगल ड्यू डेट मिलेगा। तो 21 में आप 3 ग्रेस डेज ऐड करोगे तो 24 फरवरी आपका क्या हो जाएगा, लीगल डेट आ जाएगा। क्लियर है ये? तो यहाँ पर आपका जो है ये क्वेश्चन नंबर जो है वो कंप्लीट हो गया। दैट इज़ हमने कैलकुलेट द फॉलोइंग और कंप्लीट द टेबल दोनों ही यहाँ पर कंप्लीट हो गया। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो के बारे में अपडेट्स मिलते रहे, और अपने फ्रेंड्स के बीच हमारे वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर।